कानून अपनी प्रक्रिया में, राजनीति अपने अंदाज में। शंकराचार्य पॉक्सो केस में देश भर में बहस हुई तेज। रामचरितमानस में लंका कांड है, वहां पर विभीषण ने रावण को समझाते हुए कहा है, उघरे अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। मतलब ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद, हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। नमस्कार, द ट्रुथ के संक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। आज बात होगी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनाम शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की। अगर आप कहेंगे कि बनाम जैसा तो कुछ दोनों के बीच अब है नहीं, कोई युद्ध थोड़े हो रहा है, कोई फाइट थोड़े हो रही है, तो मैं कहूंगी बिल्कुल हो रही है। माघ मेले से जो झगड़ा, जो विवाद शुरू हुआ, वो और उग्र होता जा रहा है और कुछ लोग लगातार जैसे आग में घी डालते हैं तो आग और भड़कती है ना, ऐसे ही उनकी तरफ से तड़के पर तड़का लगातार डालने की कोशिश हो रही है। ताजा प्रकरण से आप वाकिफ भी होंगे। शंकराचार्य पर पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना बेहद गंभीर एलिगेशंस है, जिसको लेकर के कोर्ट की तरफ से भी इंस्ट्रक्ट किया गया है झूसी पुलिस को कि आप कार्रवाई कीजिए। इसके संदर्भ में आज ये भी जानकारी आई कि पुलिस वाराणसी भी पहुंची और पड़ताल की जा रही है। इस बीच शंकराचार्य की तरफ से बाकायदा प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम था हमले होंगे, लेकिन इतने भद्दे, इतने घिनौने होंगे इसकी कल्पना भी नहीं की थी। पहले जरा उन्होंने अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं उसके संदर्भ में मीडिया के सामने, मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। न्याय के मंदिर से न्याय मिला है और न्याय के देवता ने हमें हमारे नाबालिग बच्चों के साथ जो गलत काम हुआ है, कुकर्म हुआ है, लैंगिक अपराध हुआ है, उसकी सुनवाई करते हुए एफआईआर के आदेश झूसी थाने को कर दिए हैं। अब हमें न्याय मिलेगा और हमें पूरा उम्मीद हो गई है कि अब वह दिन दूर नहीं जब ऐसे कुकर्मी, सनातन के नाम पर चोला ओढ़ने वाले ढोंगी लोग जो फर्जी शंकराचार्य अपने आप को लिखते हैं, मैं आज खुली चेतावनी देना चाहता हूँ। अखिलेश जी, आप बहुत चिल्ला रहे थे, चलिए मेरे साथ विद्या मठ पैदल यात्रा हम लोग आज से कर रहे हैं और पंचम तर पे डिप्टी सीएम साहब आपको भी कह रहा हूँ, मेरे साथ चलिए। वहां पर जो स्विमिंग पूल दिखाऊंगा, वह कमरा दिखाऊंगा जिसमें ये ऐसे करते हैं, वहाँ सखियां रखते हैं, वहाँ बच्चों का कुकर्म करते हैं। सारे एविडेंस वहाँ पे हमारे बच्चों ने छुपा के रख रखे हैं, उसको विवेचना पुलिस के द्वारा निकाल के लाएंगे। बात यह है कि सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है? आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवाल के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है, ऐसा हमको बताया लोगों ने, फोटो भी दिखाया उस दीवाल का। वहां पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हमारे लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है, ये आरोप कहाँ से आ रहा है? रामभद्राचार्य जी, और रामभद्राचार्य जी का बल कहाँ है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज हम उठा रहे हैं, इस आवाज को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं, उन्हीं में से एक प्रयत्न ये भी है। तो देखिए, शंकराचार्य कह रहे हैं कि अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आती है वो पूरा कोऑपरेट करेंगे। फुल कोऑपरेशन की बात उनकी तरफ से कही जा रही है। इस पूरे प्रकरण में कुछ चीजें हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाओं के केंद्र में बनी हुई हैं। मसलन आशुतोष ब्रह्मचारी, जिसके शिकायत के आधार पर ये पूरा मामला डेवलप हुआ है, उस आशुतोष ब्रह्मचारी का बीजेपी के गलियारों में अक्सर कुछ नामचीन हस्तियों के साथ देखा जाना, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें ट्रेंड कर रही हैं। जरा एक एक करके उन चेहरों को आप पहचानिए जिनके साथ ये व्यक्ति अक्सर देखा गया, जिसकी शिकायत के आधार पर एफआईआर हुई है। इसके बाद शंकराचार्य ने और क्या कुछ कहा ये भी आपको बताएंगे। रामचरितमानस में लंका कांड है, वहां पर विभीषण ने रावण को समझाते हुए कहा है, उघरे अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। मतलब जो भी छद्मवेशधारी होगा, ढोंगी होगा, पाखंडी होगा, उसके ढोंग का, पाखंड का एक न एक दिन अंत होगा। न होई निबाहु, निबाह नहीं हो सकेगा। और 3 उदाहरण दिए, रावण,
कालनेमी और राहु। रावण जो है वो सन्यासी का वेश धारण करके आया था, सीता जी को हर करके ले गया, लेकिन उसका पर्दाफाश हो गया, ये असली सन्यासी नहीं है। इसी तरह से कालनेमी यति सन्यासी का वेश धारण करके आया था हनुमान जी के सामने, उसका भी पर्दाफाश हो गया, चुप नहीं सका। और राहु देवताओं का वेश धारण करके देवताओं की पंक्ति में अमृत पीने के लिए बैठ गया था, लेकिन उसका भी पर्दाफाश हो गया। तो जो लोग भी छद्म वेशधारी हैं उनका पर्दाफाश होना ही है, ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन चेहरों से आप बखूबी वाकिफ हैं। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के गलियारों में ये व्यक्ति कितना कुछ चेहरों के करीब रहा है, इन तस्वीरों से वो समझ में आता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मामला होता तो वो तो डेफिनेटली इस तस्वीर का इस्तेमाल करती। खैर, क्योंकि इस बार तो शंकराचार्य बनाम योगी आदित्यनाथ है, लिहाजा अब इस मुद्दे को मैं यहीं छोड़ रही हूँ। शंकराचार्य ने क्या कुछ कहा एलिगेशंस के संदर्भ में, उस पर बात करते हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि क्योंकि घटना प्रयागराज की बताई जा रही है, माघ मेले के दरमियान जो कुछ हुआ था सभी जानते थे। उनकी जो बस थी वो तो बाहर ही थी, और उन्होंने जिस एरिया में उनको रखा गया था, जहां पर वो धरने पर बैठे थे, उस पूरे एरिया को भी सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटर किया जा रहा था। तो वहां ऐसा कुछ होना मुमकिन नहीं है। दूसरी चीज ये कि जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा है, जिन नाबालिगों का जिक्र किया जा रहा है, जिन छात्रों की बात की जा रही है, वो ना तो कभी गुरुकुल में रहे ना पढ़े, तो फिर ये कैसे एस्टैब्लिश होता है? इसके बारे में जरा बारीकी से उन्होंने क्या अपनी तरफ से अपने बचाव में तथ्य रखे हैं वो आपको सुनने चाहिए। वॉलेट से नजर आते हैं। दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्रवाई करें तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है, हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। उगरे अंत न होई निभाऊ, हमने बता दिया। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। महाराज जी, आपने कहा कि आपको यूपी पुलिस के जांच पर भरोसा नहीं है, किस एजेंसी के जांच पर आपको भरोसा है? बात यह है, प्रयागराज में लगातार धरने पे बैठे रहे, ये घटना कब हो गई? जो बता रहे हैं कि दो बच्चों के साथ इस तरह की घटना हो। बात यह है कि हम तो आप लोगों के कैमरों की जद में थे। जो प्रयागराज का स्थान है उस प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा है। आप लोग निकलवाइए मेला अधिकारी के यहाँ से कि कितने रुपए का सीसीटीवी खरीदा गया है और वो कितनी जगह पर लगाया गया है और उसकी फुटेज कहाँ है। तो उन्होंने तो चप्पे चप्पे पर लगा रखा था कि कुछ भी घटना होगी हम उसको वार रूम से देख लेंगे। तो उनके यहाँ तो सब रिकॉर्ड होगा ना। हमारी बस तो हमारे शिविर के अंदर नहीं खड़ी थी, क्योंकि पुलिस ने जो हमारे साथ ज्यादती की उसके बाद से हम शिविर के अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुए, बाहर ही खड़े रहे। तो सड़क पर ही हमारी बस भी थी और हम भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो सब सीसीटीवी की कैद में है। दूसरे दिन रात आप लोगों का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ था और उसमें कहना कि हम ये सब कर रहे थे, कितनी नीचता की बात है। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुरुकुल में ये सब हो रहा है। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं, उनका हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है। तो जब वो यहाँ पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, आए नहीं हैं, गए नहीं हैं, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उनके साथ कैसे कोई कुछ कर सकता है? शंकराचार्य बहुत शांत तरीके से उनको जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनकी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस बीच राजनीतिक गलियारों में विपक्षी खेमे से भी खुल करके भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के सीएम हैं उनको लेकर के काफी कुछ कहा जा रहा है। ट्वीट्स के जरिए भी रिएक्शंस आ रहे हैं। मैं चाहूंगी उन रिएक्शंस पर भी आप गौर फरमाएं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये तो वाकई मतलब इनटॉलरेबल है। आप किसी को टारगेट करने के लिए इस हद तक जा सकते हैं
और अखिलेश यादव ने जिस आशुतोष ब्रह्मचारी का हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पता होता जगत गुरु रामभद्राचार्य के वो शिष्य हैं, 20 साल पहले ही इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई होती। पप्पू यादव ने भी इस व्यक्ति के लिए जिन संज्ञाओं का इस्तेमाल किया है, आप देख लीजिए। और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद। हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था, उसकी 20 साल पुरानी घटना, शंकराचार्य जी को बताओ अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। देखिए, माननीय परम पूज्य शंकराचार्य जी हम सबके, इस सनातनियों के वो भगवान हैं हमारे, और उनको इस तरीके से इनके ऊपर इस तरह का आक्षेप लगाना, आरोप लगाना, ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा पड़ेगा। और ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ताबूत की आखिरी कील होगी, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा सच बोले हैं। बाबा विश्वनाथ के दरबार में जितनी मंदिरों को तोड़वाया मोदी जी ने, बाबा के दरबार में जो अक्षय वटवृक्ष काटा गया, उसका अगर किसी ने डटकर अगर विरोध किया और किसी ने पूरे देश को बताया, तो स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी ने भी बताया है। और वो अब शंकराचार्य के पद पर बैठे हैं, पूरा देश उनका सम्मान करता है। जो भी ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके चरित्र को हत्या करने के लिए, उनकी चारित्रिक पूरी तरीके से उनके ऊपर जिस तरीके की बात आ रही है, उनके चरित्र को कमज़ोर करना और ऐसे संत महात्मा, ऐसे परम पूज्य शंकराचार्य पर आरोप लगाना, ये निहायत ही गलत और घटिया मानसिकता है। देखिए, ये सबको पता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस झगड़े को यूं ही जाने नहीं देंगे। शंकराचार्य लगातार उन पर अटैक कर रहे थे। माघ मेले में जो कुछ हुआ, उसके बाद एक शांति विराम हो सकता था, लेकिन दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, कुछ डायरेक्ट, कुछ इनडायरेक्ट। मसलन अभी मुक्तेश्वरानंद मार्च के महीने में एक बड़ी मुहिम शुरू करने वाले थे गौरक्षा के संदर्भ में। उसके बारे में उन्होंने ऐलान भी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, और उसके कुछ ही देर बाद में ये एफआईआर वाला प्रकरण सामने आया। लोग इन्हें कोरिलेट करके देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि शंकराचार्य की तरफ से लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री को अटैक किया जा रहा था, जुबानी तीर चलाए जा रहे थे उनके तरकश से, ऐसे में सीधे तौर पर उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। सोशल मीडिया के ये शब्द हैं, ये हमारे शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे सामने जो तथ्य हैं, हम आपको वही तथ्य बता रहे हैं कि लोगों का क्या कहना है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं। हालांकि क्योंकि पूरा का पूरा मामला सब जुडिस है, अदालत की निगरानी में अब मामले में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। और शंकराचार्य जैसा कि कह रहे हैं कि मैं तो कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं, और जिस सीडी का जिक्र किया जा रहा है, अगर ऐसी कोई सीडी है तो लाइए पब्लिक डोमेन में, हम भी देखें। सुन लीजिए उनकी इस बात को भी। ये कह करके भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीडी है, सीडी है। वो सीडी किस चीज की है, वो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है? कहा जाता है कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था और बच्चे जो है वो निकल करके गए, हमको आकर के उन्होंने बताया। जैसा कि देखिए कोर्ट में क्या है हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बच्चों ने आकर के हमको बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है, और फिर सीडी भी लेके आए बच्चे। इसका मतलब बच्चे सीडी बना रहे थे। कौन बना रहा था सीडी? बच्चे बना रहे थे या कोई दूसरा ही बना रहा था? तो ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में पूछा जाएगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों, ये विवाद जिस तरीके से और भद्दा और घिनौना होता जा रहा है, जो नए नए किस्से, कहानियां, शगुफे निकलते जा रहे हैं, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या ये वाकई सिर्फ मूंछ की लड़ाई है? आप इसे इस तरह से देखते हैं, आपको लगता है कि वाकई कुछ छात्रों के साथ कुछ गलत हुआ, और अगर गलत हुआ है तो उन्हें इंसाफ तो मिलना ही चाहिए।
इस पूरे प्रकरण पर अब तक जो कुछ हुआ वो आपके समक्ष हम रख चुके हैं। शंकराचार्य सामने से लगातार हर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं और दूसरे खेमे से तो जो कुछ हो रहा है वो कार्रवाई के रूप में आपके समक्ष है ही। आपकी कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा।